सो गाइस, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि टैंगशन बो साइशी की अटैक से घायल होकर पानी के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंगशन उसके सी पिरामिड के इस्तेमाल करके पानी के अंदर से भागने लगता है। अब एपिसोड 198 स्टार्ट होती है और हम हाउ टियन सेक्ट को देख पाते हैं, जहां चारों तरफ बिजली चमक रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंगशन की अंकल टैंग साओ एक बंद कमरे के अंदर कल्टिवेशन कर रहे थे। उन्होंने अपना सभी सोल रिंग को बाहर निकाल दिया था और उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा सोल पावर जनरेट हो रहा था, जो देखकर हाउ टियन सेक्ट के सारे एल्डर्स एंड डिसाइपल्स उस कमरे के सामने आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टैंग साओ उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा सोल एनर्जी दिखाई दे रही थी, जिसके कुछ देर बाद टैंग साओ कल्टिवेशन रोक देते हैं और नीचे आ जाते हैं। उनके नीचे आने के बाद सारे एल्डर्स एंड डिसाइपल्स एक्साइटेड होकर पूछता है कि लीडर, बंद कमरे के अंदर आपका ट्रेनिंग कैसा रहा। तब टैंग साओ कहता है कि मैंने अभी अभी ही मेरे सोल फोर्स की 97 लेवल में पहुंच गया हूं। जो सुन के सभी उनको कंग्रेचुलेट्स करते हैं और उनमें से एक एल्डर्स कहते हैं कि चीफ, आपका यह इंक्रीज पूरे हाउ टियन सेक्ट के स्ट्रेंथ को एक अलग लेवल में ले जाएगा। तब टैंग साओ कहता है कि एल्डर्स, आप लोग कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं, और कहता है कि मेरे अकेले की इम्प्रूवमेंट से बड़ी जीत हासिल नहीं हो सकती। अगर हम सब वुहान एम्पायर से फाइट करना चाहते हैं तो अभी भी हमारा एबिलिटीज जरूरत से बहुत ही कम है। इस वजह से हमें अब हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स की ट्रेनिंग्स को इंक्रीज करना होगा। साथ ही कहता है कि सिर्फ पूरे हाउ टियन सेक्ट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की मदद से ही हमारे जीतने के चांसेस है। जिसके बाद उनमें से एक एल्डर्स कहते हैं कि चीफ के बात सच है और अब हम एल्डर्स को भी फिर से फाइट करने के लिए बंद कमरे में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जो सुनने के बाद टैंग साओ खुश हो जाता है और कहता है कि अगर एल्डर्स ऐसा थॉट रखते हैं तो यह बहुत ही ग्रेट है, लेकिन आप लोगों का हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा। खुद को ज्यादा फोर्स मत करना। और फिर पीछे से एक और एल्डर्स आगे आते हैं और कहते हैं कि चीफ, आप शांत हो जाइए, हम अभी भी ओल्ड नहीं हुए हैं। और साथ ही कहते हैं कि अब हम जाते हैं और पहले खुद को इन सब के लिए रेडी करते हैं। जो कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टैंग साओ कहते हैं कि टैंगशन, तुम्हारे फादर के पावर की कैपेसिटी यहाँ पर ही रुक गई है, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारे पास ही अभी भी चांस है हायर पावर को अचीव करने का। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बो साइशी को देखते हैं, जो कह रही थी टैंगशन ने खुद को सी पिरामिड की हेल्प से हाइड कर लिया है, लेकिन उसका यह प्रोटेक्शन सी लॉर्ड माइंड पावर से ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगी। और कहती है कि इसके बावजूद भी मैं उसे ढूंढ पाऊंगी, सिर्फ मुझे उसका अप्रोक्सीमेट लोकेशन को ढूंढना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि मिस बो साइशी ने टैंगशन को नोटिस कर लेती है और कहती है कि टैंगशन सी गॉड हॉल की तरफ जा रहा है। साथ ही कहता है कि तो यह टैंगशन की रियल प्लान था। जो कहते ही जल्दी से टैंगशन की तरफ जाने लगती है। मिस बो साइशी को आते देखकर टैंगशन भी जल्दी से सी गॉड हॉल की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बो साइशी कहती है, टैंगशन, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। सी गॉड माउंटेन एक होली प्लेस है और सी गॉड हॉल उससे भी ज्यादा पवित्र है। साथ ही यहाँ पर मनमानी किया नहीं जा सकता। और कहती है कि तुम जब तक सी गॉड हॉल के अंदर छिपे रहोगे तब तक मैं तुम्हारे ऊपर फ्रीली अटैक नहीं कर सकती। साथ ही मिस बो साइशी कहती है कि इस वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पर ही रोक के रखूंगी। जो कहते हैं मिस बो साइशी अपने सारे सोल रिंग को बाहर निकाल देती है। साथ ही हम देखते हैं कि मिस बो साइशी उनके थर्ड सोल टेक्निक, जो कि द स्टेयर ऑफ सी गॉड है, उसके इस्तेमाल करता है। और इस टाइम पर हम मिस बो साइशी के पीछे सी गॉड को देख पाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि यह टेक्निक सी गॉड की पावर से डायरेक्ट रिलेटेड है, जिस वजह से इसका अटैकिंग इफेक्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब हम देखते हैं कि सी गॉड माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाती है और उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकल के आता है, जो आते ही सभी के श्रेक डेविल्स उसकी तरफ खींचा चला रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस हाथ के पांचों उंगली में टैंगशन के अलावा बाकी सभी कैद हो जाता है। जो देखकर जियंग जियंग कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि यह सब लोग एक ही साथ पकड़े जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सी डिल्यूजन मास्टर कहता है कि मास्टर बो साइशी की माइंड पावर के ऊपर कंट्रोल हम सबसे ज्यादा है, और साथ ही उनका ग्रेट माइंड पावर एंड सोल फोर्स कॉम्बिनेशन से वो एक ही टाइम में अलग अलग प्लेस पे इंस्टेंट अटैक कर सकती है। फिर हम मिस बो साइशी को देखते हैं, जो कहती है कि टैंगशन, मैं जानती हूँ कि एक तुम ही हो जो फीलिंग्स के कदर करता है और तुम्हारे यह फ्रेंड्स ही तुम्हारी मेन ताकत है, लेकिन साथ ही यह सब तुम्हारी वीकनेस भी है। और मैं यह जानती हूँ कि इन्हें डेंजर में देखकर तुम ज्यादा देर तक इस फाइट को इग्नोर कर नहीं पाओगे। तब डाई मो बाई कहता है कि टैंगशन, तुम उनकी बात मत सुनो।
और कहता है कि जब तक तुम इस फाइट के लास्ट तक सर्वाइव करोगे तब हम सभी यह टेस्ट में पास हो जाएंगे। जो सुनने के बाद मिस बो साइशी कहती है कि तुमने जो कहा वो सच है और शायद टैंगशन इस टेस्ट में सर्वाइव कर पाए, लेकिन तुम लोग यकीन से यहाँ सर्वाइव कर नहीं पाओगे। जो कहते ही मिस बो साइशी उनके फोर्थ सोल टेक्निक ड्राउनिंग ऑफ द सी का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि सी वाटर की बड़े बड़े लहरें चारों तरफ से आने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे एक तरह की वाटर बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बो साइशी उनके फिंगर के इशारे से उन वाटर बॉल को उन पांचों की तरफ छोड़ देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों उस वाटर बॉल के अंदर कैद हो जाते हैं। जो देखकर जू जिंग एंड जिंग जिंग बहुत घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग पानी में डूब जा रहे हैं। दूसरी तरफ सी मरमेड वुमन मास्टर कहती है कि यह मिस बो साइशी के एक तरह की नैरो स्पेस टाइम टेक्निक से जिसके अंदर फंसने वाले इंसान धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगते हैं और साथ ही ब्रेथ खत्म होने की वजह से मर भी सकते हैं। जो सुनने के बाद जू जिंग एंड जियंग जियंग उन सब के तरफ जाने लगती हैं। तभी अचानक ओया उनके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों के पास इस टेस्ट में इंटरफेयर करने के कोई राइट्स नहीं है और कहती है कि अब टैंगशन के पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो वो अपने पार्टनर को धीरे धीरे डूब के मरने देख सकता है और या तो फिर मिस बो साइशी के साथ आमना सामना होकर ओपनली एंड फेयरली फाइट करें। लेकिन अब टैंगशन को जल्दी से डिसीजंस लेना पड़ेगा और हम देखते हैं कि जू जिंग एंड जियंग जियंग वहां से उड़कर सी गॉड हॉल के टॉप की तरफ जाने लगता है और उनके पीछे पीछे ओयर एंड 7 सीक्रेट टावर गार्डियंस भी ऊपर की तरफ जाने लगती है। और लोग ऊपर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सभी के हालात धीरे धीरे बुरा होता जा रहा था और फिर जो हु टैंगशन को कहता है कि ब्रदर चिंता मत करो, हम सब ठीक हैं। साथ ही ऑस्कर कहता है कि ब्रदर तुम्हें जरूर एंड तक सर्वाइव करना पड़ेगा। जिसके बाद टैंगशन कहता कि उन सबके हालत बिगड़ती जा रही है, लगता है मिस बो साइशी का इंटेंशन हम सबको मार डालने का है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू जिंग कहती है अगर ऐसा चलता रहा तो सभी सच में मर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से टैंगशन सी पिरामिड की बाहर आ जाता है और कहता है कि मेरे फ्रेंड्स को जाने दीजिए और मिस बो साइशी को कहता है कि अब मैं आपके साथ ओपनली एंड फेयरली फाइट करने के लिए रेडी हूँ। जो सुनने के बाद मिस बो साइशी कहती है कि मैं नहीं भूलूंगा कि यह एक टेस्ट है। जो कहते ही मिस बो साइशी उनके फिफ्थ सोल टेक्निक सी गॉड समन्स का इस्तेमाल करने लगता है और इस अटैक में 10,000 सी मॉन्स्टर उन सब के ऊपर हमला करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि चारों तरफ से सी वाटर की बड़े बड़े लहरें आने लगते हैं, साथ ही उन वाटर के माध्यम से बहुत सारे मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आने लगते हैं। तब सी स्टारफिश मास्टर कहता है कि यह इल्यूसरी मॉन्स्टर्स किसी रियल मॉन्स्टर से कम खतरनाक नहीं है और इसी के साथ सोल लैंड की एपिसोड 198 का पार्ट 1 एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एपिसोड 198 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप वो वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।